नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है राज्य व्यवस्था। जो नया स्टार्टिंग ही है हम लोगों का राज्य व्यवस्था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से राज्य व्यवस्था को। ठीक है दोस्तों, तो राज्य व्यवस्था में हम लोग एक रूपरेखा तैयार किए हुए हैं। ठीक है, कि हम लोग पूरे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी को या भारतीय संविधान के संविधान या राज्य व्यवस्था को हम लोग किस आकार में या किस रूपरेखा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को हम लोगों ने क्या किया है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। ठीक दोस्तों, पूरे सिलेबस को 6 पार्टों में भी डिवाइड कर दिया है। तो पूरे जो सिलेबस 6 पार्टों में डिवाइड हुआ, तो पहला जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा इतिहास। क्या है? इतिहास। तो इतिहास में यानी संवैधानिक विकास जो होता है, संवैधानिक विकास में संवैधानिक विकास को हम लोग संवैधानिक विकास को किस आकार में पढ़ेंगे, किस टॉपिक के आधार पर पढ़ेंगे, वो हम लोगों को मैंने लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है एक्ट। एक्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जितने भी एक्ट हैं यानी जितना भी जिन राजलेख और ये एक्ट हैं वो उनका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक्ट कहाँ से शुरू हुआ था, मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ था, किस वजह से आया था, वो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एक्ट है, ठीक है, कौन कौन से एक्ट है दोस्तों, ठीक है, उसको आप कवर करेंगे। साथ ही साथ एक्टों में महत्वपूर्ण बिंदु, एक्टों में महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन पे हम लोग नज़र डालेंगे। एक्टों का भारतीय संविधान में योगदान, एक्टों का भारतीय संविधान में जो योगदान है उस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्टों का भारतीय संविधान में क्या योगदान है उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोगों का शुरू होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में प्रस्तावना उद्देश्य का, ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू यानी दूसरा हम लोग भाग जो शुरू करेंगे अपनी रूपरेखा में, उस होगा प्रस्तावना और उद्देश्य का। तो प्रस्तावना उद्देश्य का जो स्रोत होगा उस पर डिस्कस करेंगे, यानी कहाँ से हम लोग प्रस्तावना उद्देश्य को लिया गया है, ठीक है, उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो पूरे संविधान को, जो संविधान में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग मतलब विभिन्न विभिन्न स्रोतों से हम लोगों ने कुछ एडॉप्ट किया है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, संपूर्ण स्रोतों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे क्या हो, हमारा जो संविधान में क्या क्या किस किस के संविधान का मतलब किस देश के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, क्या योगदान है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना उद्देश्य का हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या इन से पूरी जो एक पेज की प्रस्तावना है उद्देश्य का है, उसका मूलभूत क्या है, उसके अंदर की आत्मा क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है वो, क्योंकि प्रस्तावना उद्देश्य का जो है पूरे संविधान का एक निचोड़ उसमें डाल दिया गया है। उसका उद्देश्य जो है वो हम लोगों को इस प्रस्तावना के माध्यम से बताया गया है, यानी संविधान का क्या उद्देश्य है वो सब बताया गया है इस तो हम लोग व्याख्या के माध्यम से उस पर प्रकाश डालेंगे और फोकस करेंगे। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद आता है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु वो होंगे, जैसे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रस्तावना उद्देशिका में महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जो नहीं उसके जो निचोड़ से जो निकल के आ रहा होगा सारांश, उन बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण वाद जो होंगे, जिस उद्देशिका को इम्प्रूव करने के लिए, उद्देशिका को इम्प्रूव करने के लिए जो एक दूसरे कई महान वैज्ञानिक जो व्यक्ति थे वो अपना तर्क के आधार पर कुछ जस्टिफाई करने के लिए अपने विचार दिए, तो उन वादों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है, शब्दावली वो हम लोग शब्दावली यूज करेंगे जो बहुत ही इस प्रस्तावना उद्देशिका का एक आधार होगी, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो पूरे एक बड़े से विचार को एक छोटे से शब्द के माध्यम से समझाया जाएगा, तो उस शब्दावली को हम लोग भी समझेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से
परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फिर उसके बाद संशोधन करेंगे। संशोधन क्या, जो हम लोगों की संविधान प्रस्तावना उद्देशिका में संशोधन हुए हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों आए और किस लिए लाना पड़ा, और इस संशोधन से आगे क्या भविष्य होगा, संविधान में क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, वो सारे इसमें डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये जो है, ये जो टॉपिक हैं, यही टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अनुसूचियाँ। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। अनुसूचियाँ यानी अनुसूची वो चैप्टर है जो जिसमें मूलभूत, उसमें पढ़ेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, उनकी क्या व्याख्या पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या है, क्या एलिब्रेट किया गया है, किस आधार पे इन अनुसूचियों को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, वो सब हम लोग व्याख्या करेंगे। उनका महत्व क्या है, ठीक है, उनका महत्व क्या है, जो अनुसूचियाँ लाई गई हैं उनका महत्व क्या है, उस महत्वों को भी हम लोग समझेंगे। जिससे क्या होगा कि उनका महत्व जब समझेंगे तो और अच्छे से भी अडॉप्ट होगा, है ना, अनुसूचियाँ। और साथ ही साथ जो पिछले एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन, वो कहाँ से आते हैं, उनके महत्व के आधार पे ही आते हैं और संशोधन के आधार पे आते हैं कि उस संविधान को उस संशोधन क्यों किया गया, उसके क्यों अडॉप्ट किया गया, तो एक इम्प्रूवमेंट क्यों किया गया, तो वो चीज़ों की ज़रूरत क्यों आई, ये सब चीज़ें आपका उनके महत्व। और संशोधन में क्या करेंगे, संशोधन में जैसे अनुसूची के भाग में जो इम्प्रूवमेंट की गई, क्या की गई, जो इम्प्रूवमेंट्स किए गए कि हाँ भाई अब ये भी ज़रूरत है देश को, तो इस संविधान के इस रूल बुक में एक ये भी भाग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश को इम्प्रूव करने के लिए नए कानून भी इम्प्रूव होंगे, और नए कानून जो इम्प्रूव होंगे यानी एडॉप्ट होंगे, उनको भी हम लोग इसी संशोधन के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का क्या, भाग। क्या आता है दोस्तों? भाग। ठीक है। भाग में क्या पढ़ेंगे, भागों की संख्या। ठीक है, कितने भाग हैं हमारे मूलभूत संविधान में, कितने भाग है, कितने भागों में बांटा गया। यानी भाग वो होते हैं जैसे किसी बुक या किसी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने से पहले उनका एक चैप्टर डिसाइड होते हैं, उसी तरह हम लोग संविधान को पढ़ने के लिए एक चैप्टर डिसाइड है। ये भाग जो है वो चैप्टर है। क्या है? चैप्टर है। ठीक है। इन चैप्टरों की संख्या कितनी है, कितने चैप्टर हैं, यानी कितने सिलेबस है, कितनी यूनिट्स है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद इन यूनिटों की व्याख्या करेंगे, एक एक चैप्टर को हम लोग ठीक से और व्याख्यित रूप से पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा कि जैसे भाग एक में क्या अनुच्छेद है, क्या उनका कहना है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, वो सब हम लोग इन भागों की व्याख्या में पढ़ेंगे। और भागों के अनुच्छेद जो हैं, भागों में अनुच्छेद कितने हैं, जैसे क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कितने भाग, किस भाग में है, वो पूछा जाएगा। किस अनुच्छेद से अंतर्गत है, वो भी पूछा जाता है। तो इनके आधार पे, उसी पैटर्न के आधार पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण भाग। महत्वपूर्ण भाग क्या होते हैं, जैसे जो हमारे जीवन में और जो क्वेश्चन या परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होंगे, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं व्याख्या। क्या आते हैं दोस्तों? व्याख्या। दोस्तों व्याख्या में यानी ये भागों के आधार पे सभी विषयों की व्याख्या करेंगे। जैसे हम लोग तो भाग पढ़ेंगे, भागों की व्याख्या मतलब उस एक भाग में कितने अनुच्छेद है, कितने क्या टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। भागों में अनुच्छेद कितने हैं वो पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से वो पढ़ लेंगे। फिर इन भागों के आधार पर उनके अंदर के जो टॉपिक है उस पर हम लोग व्याख्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। ठीक है। तो आधार पर सभी विषयों की व्याख्या करेंगे, यानी प्रकाश डालेंगे और अच्छे से डालेंगे, जिससे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो उनको भी और जीवन में भी उस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए इसको हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक जो है वो है इस विषय का संविधान संशोधन। ठीक है। संविधान संशोधन दोस्तों क्या है, मूल संविधान, हमारे मूल संविधान कितने थे, कितने अनुच्छेद थे। ठीक है। और उनमें संशोधन किया गया है, तो वो कौन कौन से संशोधन है उनकी व्याख्या करेंगे, उसकी क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत पड़ी कि वो संशोधन किया गया, उनके
पूरी डिटेल में हम लोग उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अति महत्वपूर्ण संशोधन है, यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ ही साथ जो हमारे बेसिक जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, उनके भी अति महत्वपूर्ण संशोधन को भी हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है महत्वपूर्ण वाद। क्या आता है? महत्वपूर्ण वाद। महत्वपूर्ण वाद यानी जैसे कोई संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक, वो कोर्ट में चला गया, या कोई लोग अपनी उस संशोधन में अपना तर्क दिए, तो उस तर्क को दूसरे तर्क के माध्यम से संतुष्ट किया गया। अगर संतुष्ट हुआ तो ठीक है, तो वो वाद जो होंगे, जो महत्वपूर्ण वाद होंगे, उनको भी कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक बढ़िया सा बंच बना के उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे हम। ठीक है, ये साइड में चलेगा। फिर करंट अफेयर। दोस्तों ये पूरे टॉपिक, तो जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटी राज व्यवस्था जो है एक तरह से मैथ का सब्जेक्ट है, क्योंकि इतने ही सिलेबस से ही आता है, इतने सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपके नए करंट अफेयर जो होते हैं उनको वो करता है, ठीक है, ऐड करता है। तो इतना ही सिलेबस से आते हैं, इसलिए राज व्यवस्था को एक तरह से मैथ के सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है कि अगर ये आ गया आपको, तो इससे लीक से हट के नहीं पूछ सकते क्वेश्चन। जो लिखा है वही पूछेंगे, और ये फाइनल है कि यही लिखा रहेगा और यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप अगर ये टॉपिक क्लियर कर लिए राज व्यवस्था, तो आप ये समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में 20 से 25, जैसे पीसीएस हो गया, ऐसा वो आरओ हो गया, एआरओ हो गया, ठीक है, तो इन सब परीक्षाओं में 110% में 20 से 30% क्वेश्चन आते हैं, और 20 से 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि ये सब इसी टॉपिक से ही आएंगे और कहीं से लीक से हट के नहीं आएंगे। प्लस खाली आपका एक करंट अफेयर जो ऐड हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपका अभी संशोधन जो हो रहे हैं, जो नए इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको भी ऐड किया जाता है। तो दोस्तों ये तुरंत करंट अफेयर होता है, कुछ दिन बाद ये आपके संशोधन में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इसलिए, और उसके बाद सारे एग्जाम, सारे टॉपिकों में भी हम लोग जब कोई एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, यानी कोई एक जो भाग ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग लय बनी रहे, ताल बनी रहे। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, ये हमारा एक ठो रूपरेखा है, रूपरेखा डिस्कशन कर लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इतिहास यानी संवैधानिक विकास का इतिहास जो पढ़ाएंगे, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग पूरे 7 टॉपिकों को कवर करेंगे, प्लस करंट अफेयर को हम लोग बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।